मलाना गांव के लिए ये पुल जो है क्रॉस करके जाना पड़ता है। भाई लोग यहाँ से मलाना गांव के लिए ये पुल जो है क्रॉस करके जाना पड़ता है। ये भाई साहब बता रहे थे हमें। ये यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, किसमें है सर? G4S में है ये, मलाना प्रोजेक्ट में है। तो मलाना के लिए यहाँ से रास्ता जाता है और हम यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि हमें लिफ्ट मिल जाए। भाई जी बोल रहे हैं लिफ्ट मिलता है, मिल जाएगी, कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो एक दूसरा रास्ता है यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाके है। आपको कुछ पता है क्या मलाना गांव के बारे में? मतलब कि मलाना गांव अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा है कि सामान को छूने नहीं देते? छूने नहीं देते, कुछ भी छूने नहीं देते, बाहर के बंदे को किसी को छूने नहीं देते हैं। और कुछ पता है आपको? और इतना नहीं ज़्यादा पता। और ज़्यादा नहीं पता? नहीं। चलिए ठीक है, तो अगर नहीं होगा तो इधर हम टेंट लगा के रात को सो सकते हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है ना? आदमी अच्छे हैं। चलिए ठीक है, चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू है सर। बिट्टू जी धन्यवाद। तो भाई लोग हम लोग मलाना के लिए उधर जो रास्ता जाता है उधर खड़े थे, तो ये भाई ने हमें लिफ्ट दिया। ठीक है, भाई ने हमें लिफ्ट दिया। हाय भाई। और ये मलाना गांव से ही है, सबसे बड़ी बात मलाना गांव से हो ना आप? तो मलाना के ही रहने वाले हैं और बहुत ही प्यारे लोग हैं, एंजॉय कर रहे हैं मस्त। और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये भाई ना यहाँ की बहुत सारी हिस्ट्री बता रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और ये मलाना गांव तक हमें लिफ्ट दिया इन्होंने। तो पहले मैं गांव दिखाता हूँ। गांव तो नहीं, अभी गांव नहीं पहुँचे हम रास्ते में रुक के थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ पीछे का। तो भाई लोग बज रहे हैं 10 और हम पहुँच गए मलाना इतना लेट इसलिए पहुँचे, एक तो चढ़ाई है नीचे से ऊपर की, जो कल सुबह दिखाऊंगा मैं, और ऊपर से अपने भाई जो हमारे साथ ये भाई के कारण हम यहाँ तक पहुँचे। और इनका रेस्टोरेंट है जो कि मैं कल दिखाऊंगा आपको। अभी रात हो गई है तो वो कल दिखाऊंगा मैं। इनके कारण हम लोग मस्ती करते हुए आए हैं और मस्त गाँव है यार। अभी देखो हम खाना खाने जा रहे हैं और ये खाना है। खाना कितने का है, क्या है, सारी चीज़ें मलाना गांव मैं कल सुबह दिखाऊंगा। आज मैं सोने जा रहा हूं, ठीक है? तो इसी वीडियो में आपको मिलेगा पूरा मलाना गांव। अगर बचा तो नेक्स्ट एपिसोड भी करूंगा इसका। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट। यहाँ है दुकान ना, में दुकान भी है जो यहाँ के लोग ही चलाते हैं। तो मैंने यहाँ से ब्रेड लिया है, 60 रुपीज़ का मिला। और आप देखिए ऐसे दुकान होते हैं मलाना में, ये देखिए। आपको आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, है ना? लेकिन थोड़ी महंगी इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ पे जो सामान है वो ट्रॉलियों से आता है, उस साइड से इस साइड, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। सो भाई लोग, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राम। और हम लोग हैं अभी मलाना गांव में, है ना? मैं पिछले कई टाइम से सुन रहा था कि मलाना गांव, बहुत सारे दोस्तों से सुना मैंने कि
अलग ही जगह है, जाके देखो। यहाँ पे इंडिया की डेमोक्रेसी जो है फॉलो नहीं की जाती, कोई भी कानून यहाँ पे लागू नहीं होता है, आपको वहाँ पे इंडिया का झंडा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला जो मिथ था वो टूटा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इंडिया का झंडा है ना। और इसके नीचे बैठ के मैं ये इंटरव्यू या जो भी आपको ये नॉलेज देने वाला हूँ ये शुरू कर रहा हूँ। आप आओगे भाई जी? नहीं क्या ब्लॉग कर रहे हो? हाँ नहीं, चलो करें। ठीक है, आ जाओ ना भाई, आ जाओ ना, इधर आ जाओ ना, चलेगा, मज़ा आएगा। थोड़ा सा आप हमें सच्ची बताओगे भाई? मैं भाई को भी लेता हूँ। अरे 2 मिनट आ जाए, लाठी पीछे आ जाए तो हो जाएगा। तो ये भाई हैं, भाई का अपना यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है ना। भाई जी आप ये रख लो, मेरी आवाज़ तो चली जाएगी कैसे, ठीक है। तो भाई का अपना यहाँ पे रेस्टोरेंट है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये अभी तक नहीं पता है कि मलाना के अंदर रेस्टोरेंट हैं, आप जाके रुक सकते हो। मैं कल तक जब यहाँ पे आया मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे मलाना गांव में रुक सकता हूँ। हम लोगों को इतना ही पता था कि हम जाएंगे और मलाना गांव को टच करके देख के, मतलब टच तो नहीं कर सकते यहाँ पे कोई किसी भी चीज़ को, तो ये भी एक मिथ है कि सच्चाई है। मैं सिर्फ आपको देख के वापस आ सकते हो बस। हाँ, तो हमें ये पता था कि जाएंगे और हम मलाना गांव देख के और वापस आ जाएंगे, तो इसलिए हम चले थे। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें जो बंदे मिले, भाई अपना बलविंदर और भी बहुत सारे जो लड़के थे, एक राम करके, और एक और भाई का नाम क्या है जो अपना कौन? पतला से जो है, बाल उनके ऐसे हैं, जो यहाँ जॉब करते हैं। यहाँ जॉब करते हैं, नाम वो गए हैं ना अभी, हाँ, ऊपर को गए हैं। हाँ वो भाई। तो हम वो 3 बंदे ने हमें लिफ्ट दिया और हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि यार यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं, बढ़िया बढ़िया कैफ़ेज़ हैं, और क्या लाइफ है यहाँ की, बहुत ही प्यारी। हम सुबह से उठे हैं और बस खूबसूरती को देख रहे हैं। तो आगे इस 2-4 बातों पे हम बात करते हैं। एक तो ये लोग मानते हैं कि हम द ग्रेट अलेक्जेंडर के वंशज हैं, तो इसके बारे में अंदर में जाऊंगा और कोई बंदा बात करने के लिए तैयार होगा तो उनसे पूछूंगा जो मलाना के हैं उनसे कि क्या ये सच्चाई है नहीं। दूसरी मिथ ये है कि लोग यहाँ पे अकबर को पूछते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार अकबर की तबीयत ख़राब हो गई थी तो उनका इलाज इसी गाँव में किया था, तो उससे खुश होकर अकबर ने इस गाँव को टैक्स फ्री कर दिया था। तो ये भाई बताएंगे क्या ये आपको भी लगता है कि ये तीनों बातें सच है? आपको क्या, मतलब इतने दिन से आपका रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें हैं? नहीं, एक्चुअली द थिंग इज लाइक मलाना इज कॉल्ड द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। हाँ, राइट ना, राइट है ना। तो बस वैसे ही ना, तो काफ़ी जो कानून है नीचे के नहीं चलते हैं इधर। हाँ, गांव की पंचायत ऊपर रखी जाती है ना, ऊपर यहाँ रखी पे। जाती है। हाँ हाँ जी, जो ऋषि का नाम जमदाग्नि ऋषि, जय जमदाग्नि ऋषि। हाँ जमदाग्नि। हाँ, जमदाग्नि ऋषि का कानून यहाँ पे फॉलो किया जाता है। उन्होंने ही इस गांव की स्थापना की थी और उन्हीं को गांव वाले मानते हैं। इतनी मान्यता है कि कोई भी यहाँ पे पीछे जो गांव वाले हैं वो ड्रिंक करके एक बाउंड्री है उसके आगे ये नहीं आते हैं। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि कोई भी वो बियर की बोतल तक उसके आगे लेके नहीं जाते। यहाँ पे मैंने देखा ये गॉड गिफ्टेड ना ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ के लोगों को ना, मुझे गरीब आदमी तो दिखा नहीं। आपको गांव में जो समतल एरिया है हमारी तरफ, दिल्ली या पंजाब हो गया, मुंबई हो गया, उधर आपको 3-3 मंजिले मकान नहीं दिखेंगे। इधर 3-3 4-4 मंजिले मकान और इतने तगड़े, जो कि इधर एक आपको और बात बताऊँगा, यहाँ कुछ लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो ट्रॉली होती है ना, ट्रॉली बांधी हुई है यहाँ पे हर जगह। ट्रॉली से वो ईंट या जो भी चीज़ें लाई जाती हैं उससे ये घर बनाए गए हैं। इतने बड़े बड़े घर यहाँ पे उन सारी चीज़ों से बनाए गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको मैं आगे वीडियो में कोशिश करूँगा कि लोगों से बात करूँ, गाँव वालों से बात करूँ, वो मंदिर दिखाऊँ जिसके बारे में है। और मैं समथिंग आज और कल मॉर्निंग में यहाँ से निकलूँगा तो 2 रातें मैं मलाना गांव में बिताने वाला हूँ। बाकी भाई कुछ यहाँ के बारे में बता सकते हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू यार। वाइचिन है वो। अच्छा, वाइचिन, हाँ जी, यहाँ हाँ से कितना देर का रास्ता है वो? वाइचिन है, आपको नीचे रोड तक लगेगा आपको 1.5-2 घंटा, है ना। हाँ। फिर उसके बाद आपको आगे क्या कहते हैं, अभी तो वहाँ पे मतलब गाड़ी वगैरह भी जाती है ना। वैसे तो अदरवाइज़ क्या है ना, पैदल भी है रास्ता वहाँ के लिए। अच्छा। हाँ, एक पैदल रास्ता है, एक गाड़ी वाला रास्ता है। तो वहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं। जो लोग यहाँ पे दारू शराब या सारी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते वो वहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। और बहुत ही शांत एरिया है। और गांव में शराब भी बंद रहती है, मतलब काफ़ी टाइम, ज़्यादातर तो बंद ही रहती है इधर ना। शराब शराब नहीं है बंद है। गाँव में बिल्कुल भी।
रेड बुल तक बंद है, रेड बुल भी यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता हाँ है। रेड बुल हाँ कल हम देख रहे थे तो रेड बुल नहीं मिल रही थी रेड बुल उधर। बंदा ढूंढ रहा था और रेड एक्चुअली ये बुल भी रहता है ना, एनर्जी ड्रिंक्स दे आर आल्सो लाइक दे कंटेन केमिकल्स। केमिकल्स, यस। तो और ये जो और चीज़ें हैं यहाँ पे भाई, कि गांव में आप तो यहाँ पे रह रहे हो तो आपको पता होगा, तो गांव में क्या अंदर आप चीज़ें यहाँ पे रहते हुए कभी छू पाए हो, ऐसा कुछ है कि बाहर के लोगों नहीं छू पाते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें है ऐसा? नहीं है यहाँ पे गांव में जो है बंदे रहते हैं ना, वो मतलब बाहर के लाइक आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड टू टच द पीपल हु लिव हियर। हाँ, और एक और बात बताता हूँ, मैं कल साथ में था भाई के, तो यहाँ पे एक छूत की जो बात है ना वो है, नहीं एक्चुअली द इट इज बेस्ड अपॉन द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया एक्चुअली, है ना? हाँ, तो वो दूसरे कास्ट का है, उसने तुम्हें टच किया तो तुम्हें नहाना पड़ेगा या हाथ धोना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि कोई अगर छोटी जात का या ऐसी टाइप का बंदा जिनको ये नहीं मानते हैं, वो अगर आपको टच करेगा तो फिर उनको नहाना पड़ता है। ये टूरिस्ट के लिए नहीं है, टूरिस्ट की जात नहीं पूछी जाती है यहाँ पे कि आप किस कास्ट से हो, किस कास्ट से नहीं हो, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो आसपास गांव वाले रहते हैं, उनसे मलाना वाले अगर अपने से नीची जाति वाले से टच होते हैं तो फिर वो ऐसा प्रेफर करते हैं कि वो अछूत हो गए हैं, क्योंकि वो लोग अछूत हैं, तो इसलिए ऐसा होता है। और छूने वाले भी वजह इसीलिए बताई जाती है कि जो बाहर के लोग आते हैं वो बहुत ज़्यादा अछूत होते हैं, तो वो यहाँ की चीज़ों को छुएंगे तो वो अपवित्र हो जाएगा, इसलिए नहीं छुआ जाता है। और मंदिर के बारे में कल मैंने पता किया था, या भाई को भी पता होगा, कि मंदिर के अंदर बाहर वालों का जाना अलाउड नहीं होता है। वहाँ के पुजारी फाइन इज इम्पोज, अगर आपको मना करते हैं और आप कुछ टच करते हो तो फाइन लगता है। कितना फ़ाइन लगता है भाई? हाँ 3500। 3500 फ़ाइन लगता है। हाँ, और सेम इधर ना यहाँ पे भांग के लिए भी रूल यही है कि मतलब अगर आप बाहर के बंदे हो, आप करोगे तो 50,000 फाइन है। हाँ, अब आते हैं भांग के, प्लांटेशन के साथ यहाँ पे छेड़खानी करते हैं, तो करते मिलते हो तो यहाँ पे ज़्यादा एक और जो फेमस है जिसके लिए टूरिस्ट आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, एक वो है मलाना क्रीम। मलाना क्रीम बहुत फेमस है, इसको कुछ अवार्ड भी मिले हैं, बेस्ट अवार्ड भी मिले हैं मलाना क्रीम को। तो यहाँ पे उसकी खेती होती है और ये बताया जाता है कि इसको सिर्फ एक गांव वाला ही यहाँ का, या जिसको लाइसेंस है वही बना सकता है या कर सकता है। आउटसाइडर आकर अगर नहीं, कुछ एक्चुअली यार इतनी ठंड में ना सारी क्रॉप्स होती भी नहीं है ना। हियर यू कांट ग्रो राइस, राइट है ना, हाइट पे, तो उस हिसाब से ना ठंड में भांग तो है ना, तो मतलब दे आर एक्चुअली फार्मर्स ना, तो फार्मिंग ही है उनकी ना, जिसे खाना खाते हैं वो लोग है ना, राइट। सही बात है। तो किसी भी चीज़, चलो, लेकिन ये जो मलाना क्रीम है इसका रेट तो सोने से भी ज़्यादा महंगा है। यहाँ नहीं, यहाँ भी है समथिंग, यहाँ 24-25 हज़ार रुपये। क्या नहीं तो बोलते हैं? मतलब रेट तो है ना, जैसे बंदे ने मेहनत करी ना, जैसे सामान निकाला है ना, क्योंकि एक बार जो सामान निकलता है वो वापस से ही निकलता है। ओके ओके ओके। है ना, एक्चुअली नहीं निकलता है। एक बार जो है एक हैंड का सामान है वो कभी वापस से ही निकलेगा। तो उस हिसाब से मतलब अब आप यहाँ पे देखो ना, अभी हमें इधर ना, आपको चाहिए एम्स्टर्डम में किसी को क्रीम पीनी है ना, तो यहाँ से वहाँ जाएगी, तो उसमें कैसे जाएगी वो, कैसे उसको वो ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, उसमें भी तो खर्चा होएगा ना। राइट राइट राइट। दैट इज इट ना। तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है? भाई कैसे तो जाता होगा ना। हाँ, कैसे तो जाता होगा ना, लेकिन बाहर की जगह पे उतना मिलता नहीं है। क्या पता यहाँ से किधर जाता हो ना, जिधर लीगल हो। हाँ हाँ, लीगल जहाँ पे हो वहाँ पे कैसे वहाँ भी जाता हो, जाता फिर हूँ, वहाँ से- क्या पता, आई डोंट नो, इसके जिसके बारे में हम नहीं जानते Yes, it हैं is. उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं, और क्या ही बोल सकते हैं हम इसके बारे में। तो मलाना क्रीम यहाँ का फेमस है और बहुत महंगा भी है। लोग 2000 में भी बेचते हैं, 5000 में भी, 7000 में भी, 24000 में इट भी। इज एक्चुअली ना, जैसे अब आपको आप पीते हो ना, आपको पीने के लिए चाहिए ना, तो वो होता है सस्ता। लाइक इफ समबडी इज डूइंग बिजनेस ना, कोई पैसा कमा रहा है उससे ना, लाइक वो नीचे किसी को दे रहा है पैसे में, तो दैट्स द एक्चुअल थिंग ना, तो उसी हिसाब से पैसे होते हैं चीज़ के। अच्छा, किसी को कोई चीज़ फ्री में भी मिलती है ना, किसी को पैसे देने के बाद भी नहीं मिलती ना भाई। सही बात है, ये बात तो सही है। तो ये हुआ हमारा। दूसरी चीज़, गांव से हटके बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट हैं, जहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हो। अगर आप चाहो 8-10 दिन रुकना तो वो भी कर सकते हो। मैं वन मोर थिंग ब्रो, कि यहाँ पे जब अभी तो हम जून में आए हैं, 15 कितना आज डेट क्या है? 17 है। 17 है, जून 17 है 2023। तो बारिश यहाँ पे जब बर्फ़ गिरता है तो क्या होता है? तो भी पब्लिक आती है? नहीं, बर्फ़ के टाइम पे ऐसा होता है ना, तो बर्फ़ के टाइम पे आती है कम ना काफ़ी, मतलब उस टाइम तो रोड तक भी बर्फ़ होता है ना, तो
Actually, the even the drivers who drive here now, they are really experienced actually. वो एक्सपीरियंस हम कल कर चुके हैं। नहीं एक्चुअली जो यहाँ पे मतलब एक बात बताओ ना, आप कोई बंदा अगर नीचे दिल्ली से आ रहा है ना, वो चला रहा है गाड़ी, तो उसकी ड्राइविंग अलग होगी ना, कोई बंदा ऊपर से है उसकी ड्राइविंग तो होगी अलग, ये डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है। और एक और चीज़, जो यहाँ के बंदे हैं ना, मैं तो कहूँगा आप टैक्सी करके ही आओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगह हमें देखी, या जो यहाँ का एक्सपीरियंस बंदा था उनके साथ कल हम आ रहे थे और क्या हमारी हालत थी, बस इतना था कि हम क्यों आ गए। बहुत बुरी हालत थी, रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। लेकिन एक वाइब है, मैं बताना चाहूँगा आपको, मुझे लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान शंकर का ना इधर वास है, वो रहते हैं इधर कहीं आसपास ही हैं कहीं तुम्हारे, ऐसा एक फीलिंग आती है। और वो पहाड़ों से चढ़ते वक्त ही आती है, तो वो मेरे को आई। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो मेन्यू होते हैं, ये देखिए आप, इनमें सिर्फ लिखा हुआ है कि क्या मिलेगा, आगे रेट नहीं लिखा हुआ है। इसका रीज़न ये बताया जाता है कि कभी यहाँ पे रेट सस्ते हो जाते हैं सब्जियों के, फलों के, या जो भी चीज़ें हैं उनके, कभी महंगे हो जाते हैं, तो इस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। वैसे ही खाने का रेट थोड़ा ज़्यादा है। चाय जैसे मैं अभी ये पी रहा हूँ, ये 50 या 60 रुपीज़ का होगा। ये ब्रेड मैं ख़रीद के लाया, ये 60 रुपीज़ का है, क्योंकि भाई के पास नहीं था। तो रात को जो हमने खाना खाया तो वो दाल चावल खाया था, और वो 250 का था, बड़ा वाला अगर आप लेते हैं तो। हाँ, फुल पोर्शन का जो है ये वो है समथिंग। लेकिन ये कि खाना अच्छा था, वर्थ इट था, बिकॉज यार इतने पहाड़ पे आने के बाद में अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर मिलती है ना, इतना पॉसिबल हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना, और जैसे भाई हैं जो यहाँ पे हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए बनता है भाई। अब आप लोग आके ऊपर ये नहीं कह सकते हो कि आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो हमें, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। जैसे लाइक अभी इस पे प्राइस 40 है, अगर हमें ये 60 का मिल रहा है, तो इस पर लाइक ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और अभी कल हम उधर से आए थे, हमने रोपवे से अपना बैग भेजा था, तो हमारा 100 रुपये चार्ज आया था। लाइक अगर ये कोई चीज़ अगर मंगाते हैं वहाँ से, तो इनका भी चार्ज लगता है उस पर। तो उसके लिए देखो आपको रेडी होकर आना पड़ेगा अगर आप ऐसी जगह पे आते हो। द थिंग जैसे भाई ने बताया ना, रोपवे से भाई का सामान भाई ने भेजा इस तरफ, तो लाइक उसमें 100 रुपये लिए ना, अगर आप वही किसी बंदे से आप मंगवाते तो वह लाइक ही वुड बी चार्जिंग 500 रुपीज़ एटलीस्ट, 500 600 बिकॉज ही वुड बी वर्किंग मैन, राइट। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पे पब्लिक का, तो दैट्स वाई आपको पे करना होगा। जैसे केदारनाथ में है, केदारनाथ में अभी लोग काफ़ी ज़्यादा ही कहते हैं कि बोला आप इतना चार्ज करते हो, इतना चार्ज करते हो, बट नहीं यार, उन लोगों की मेहनत भी है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लाइक अगर खच्चर भी लेके जाते हैं तो उसके साथ में इंसान को चलना पड़ता है। हम लोगों को भी लगा लो 2-3 किलोमीटर का ये ट्रैक था, हमारी हालत ख़राब हो गई, पसीने आ गए, चला भी नहीं जा रहा था, और ये लोग इतनी मेहनत करते हैं। तो आप लोगों को भी आके यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, और इन चीज़ों के ऊपर कभी भी आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए कि आप महंगा क्यों दे रहे हो। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बाहर वाले लोगों को ना लीज़ पे जो है जगह मिल जाती है, और वो लीज़ पे जगह लेके यहाँ पे रेस्टोरेंट या कैफ़ेज़ खोल के और अपनी चीज़ों को कर रहे हैं, तो ओके है, उनको देना भी है, क्योंकि ये सीज़न टू सीज़न होता है, तो उनको तो हमेशा के लिए रखना है, तो उस हिसाब से ये चार्ज कर रहे हैं, तो गुड। बाकी मैं आपको मलाना गांव दिखाता हूँ इसके बाद। जो भी मैंने आपको सच्चाई बताई है, जो भी मिथ है, क्या है, वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि मलाना गांव के लोगों से बात करूँ, वो बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। इनकी भाषा एक अलग होती है अपनी, जो कि जिसके लिए बहुत अपने आप को प्राउड भी महसूस करते हैं कि हमारी जो भाषा है वो कहीं और नहीं बोली जाती। तो इसके पीछे कुछ कहानी भी है, जो हमें कल बंदा बता रहा था कि उन्होंने किसी ऋषि से बोला था कि ये गांव मुझे दे दो, तो उन्होंने बोला कि गांव तो दे देंगे, लेकिन हमारी भाषा जो है इसको आप संभाल के रखोगे, इसके हमारे गांव के अलावा ये भाषा कहीं और नहीं बोली जानी चाहिए। तो ये भी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो जो भी है मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ, बने रहिए मेरे साथ, वीडियो एंड तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये हम लोगों ने बहुत कम बातें सुनी है मलाना के बारे में, और जो जितनी भी सच्चाई होगी मैं बिल्कुल सच दिखाऊंगा कि क्या है, जो है वही दिखाऊंगा। चलिए मिलते हैं हम आगे गांव में।